जय हिंद। चलिए इस वीडियो में हम बिहार पुलिस परीक्षा 2021 के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को देखते हैं कि डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या बनवाना पड़ता है, जो कि आपको दौड़ के समय लेकर के जाना होता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि यदि आप वीडियो को स्किप कीजिएगा और एक भी डॉक्यूमेंट आप बनाने से चूक गए तो आपको दौड़ से सीधे भगा दिया जाएगा, दौड़ने के बाद भी भगा दिया जाएगा, सब कुछ होने के बाद भी आपको फेल कर दिया जाएगा। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिखा हुआ है। ये होता कब है आप जानते हैं? ये होता है आप जब आप फिजिकल देने जाएंगे, रिजल्ट आने के बाद जब आपकी फिजिकल होगी, तो जब आप फिजिकल देने जाएंगे तो जब फिजिकल में आपका सारा कुछ हो जाएगा, यानी रनिंग हो जाएगा, गोला फेंक हो जाएगा और हाई जंप, ये तीनों हो जाएगा। उसके बाद आपका हाइट एंड चेस्ट मापा जाता है मेल का, ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट का केवल हाइट मापा जाता है। ये सारे चीज हो जाने के बाद तब जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो उस टाइम यदि आपको एक भी डॉक्यूमेंट की कमी हुई, एक भी पेपर यदि आपने कम ले गए, तो फिर आपको वहीं से भगा दिया जाएगा, आप सीधे फेल कर दिए जाओगे, चाहे फिजिकल में कितना भी नंबर ले आए हो, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा। चलिए, जो पहला डॉक्यूमेंट है यहाँ पे वो हो जाता है रिटेन एग्जाम का एडमिट कार्ड। कौन सा? जो भी आपने परीक्षा दिया था 14 मार्च और 21 मार्च को जो एग्जाम दिया था, दो शिफ्ट में 14 मार्च और दो शिफ्ट में 21 मार्च, आपका किसी भी शिफ्ट में हो तो उस शिफ्ट का एडमिट कार्ड आपको चाहिए, पहला डॉक्यूमेंट। ठीक है, फिर दूसरे डॉक्यूमेंट पे आइए। दूसरा डॉक्यूमेंट क्या है? फिजिकल एग्जाम एडमिट कार्ड, यानी पीईटी आपका जो एडमिट कार्ड है वो जब जारी किया जाएगा, जब आपकी रिजल्ट आ जाएगी, उसके बाद आपको फिजिकल का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा फिर से, तो वो वाला भी एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना है। तो दो एडमिट कार्ड हो गया ये सबसे पहले। उसके बाद तीसरे पे आ जाइए, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लीकेशन प्रिंट। ये क्या है? तो ये है दोस्त, जब आप फॉर्म भरे हुए थे तो आपको साइबर कैफे वाला प्रिंट दिया हुआ होगा फॉर्म का, वो प्रिंट चाहिए। यदि आपके पास प्रिंट होगा तो लेकर के चले जाएंगे, नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं आप केवल यहाँ पे हैशटैग लगा दिए हैं, नंबरिंग नहीं किए हैं, 1 2 यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन यहाँ 3 नहीं लिखे हुए हैं, इसलिए ये ऑप्शनल है। यदि आपके पास है तो लेके जाएं, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट, तीसरे नंबर पे आइए। तीसरा नंबर क्या है? 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार पुलिस जो है वो 12th पर भरा जाता है, तो 10th और 12th दोनों का मार्कशीट आपको चाहिए। यदि आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो उसके बारे में हम वीडियो के अंत में बताने वाले हैं, तो स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, आपको 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट आपको लेकर के चलना है। इसके बाद चलिए, इससे पहले हम आपको और भी जानकारी दें, इससे पहले कुछ जानकारी और दे देते हैं आपको हम। ये देख लीजिए, ये एकलव्य सैनिक भर्ती एकेडमी है जो कि कोसी कॉलेज खगड़िया में चलाई जाती है, जहाँ की बिहार पुलिस और आर्मी के लिए तैयारी कराई जाती है फिजिकल की। और तैयारी जो है कराते हैं वो पूर्व सैनिक निरंजन कुमार सर हैं, उनके द्वारा तैयारी कराई जाती है। आर्मी से रिटायर्ड रह चुके हैं, तो उनके द्वारा बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कराई जाती है। और यहाँ पे मत देखो, लड़कियां को मत देखो, हम यहाँ पे सर के बारे में बता रहे हैं और आप लोग लड़कियां को देख रहे हो। तो ये भी लड़कियां जो है डबल स्टार ली हुई है, तो कहीं ना कहीं फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करके ही ली हुई है, मेहनत करके ही ली हुई है वर्दी। तो आपको भी यदि चाहिए डबल स्टार या फिर बिहार पुलिस की वर्दी या फौजी की वर्दी चाहिए, तो आप सर से एक बार जरूर संपर्क करें, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, एक बार जरूर कॉल कर लें। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, ये देखिए, यदि कटअप का वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा हुआ है तो इसे भी जा करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप पास हो रहे हैं या नहीं पास हो रहे हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो देख करके केवल निकल मत जाइए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं हम। तो हमने अभी तक क्या बताया हुआ था दोस्त? अभी तक हमने आपको बताया हुआ था कि रिटर्न एग्जाम का एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना है, फिजिकल एग्जाम का एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, और यदि ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रिंट होगा आपके पास तो लेकर के जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लेकर के जाएंगे। उसके बाद फिर हमने आपको बताया था कि 10th का मार्कशीट ले जाना है और 12th का मार्कशीट ले जाना है। 3 नंबर और 4 नंबर डॉक्यूमेंट ये हो गया, सभी के लिए नेसेसरी है। उसके बाद आ जाइए ये 5वें नंबर डॉक्यूमेंट पे। ये 5वां नंबर डॉक्यूमेंट है कि 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है, और फिर 6 नंबर है 12th का आपको प्रोविजनल या ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। अब यहाँ पे जो लोग ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं समझ रहे हैं उनको मैं समझा दूं कि बिहार की ये वैकेंसी है बिहार पुलिस, तो बिहार बोर्ड में क्या होता है कि यदि आपने 10th पास किया तो 10th पास करने के कम से कम 2 साल बाद आपको बोर्ड के माध्यम से एक अलग से एक्स्ट्रा डिग्री आती है, उसे हिंदी में मूल प्रमाण पत्र कहा जाता है और इंग्लिश में ओरिजिनल सर्टिफिकेट।
तो ये चीज़ें स्कूल से मिलती है एग्ज़ाम पास करने के 2 साल के बाद, ठीक है। तो ये आपके पास होनी चाहिए, ये जा करके ले लेंगे। और जिनके पास नहीं होगी, जैसे 10th वाला तो आपको लेना ही पड़ेगा जा करके कॉलेज में, क्योंकि आपने 12th में भरा हुआ था, ठीक है। उसके बाद आइए 12th का आपको प्रोविजनल, ये तो हैंड टू हैंड मिल जाती है मार्कशीट के साथ में, ठीक है, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ये दोनों में से कोई भी एक आपको चाहिए। यदि आपने 12th हाल ही में किया हुआ है तो आपको ओरिजिनल नहीं मिलेगा, लेकिन आपके पास तो प्रोविजनल होगा, इसी से काम चल जाएगा, ठीक है। तो 5वें नंबर पे क्या हो गया, 10th का मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट, और 6 नंबर में हो गया 12th का प्रोविजनल या ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर आइए यहाँ पे देखिए नंबर नहीं दिए हुए हैं, लेकिन 10th का एडमिट कार्ड, 12th का एडमिट कार्ड यदि आपके पास होगा तो लेकर के जाएंगे, नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत इससे होने वाली नहीं है, ठीक है। फिर आइए 7वें नंबर डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। फिर जो 7वां नंबर डॉक्यूमेंट होता है हमारा, वो जाति आय आवासीय के लिए होता है। यदि आप बिहार के हैं, यदि आपने छूट लिया हुआ है, ठीक है, यदि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईबीसी, बीसी या एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, तो आपको तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा ही लगेगा, ठीक है। आय की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जब बनाते हैं तो सारा कुछ बना ही लेना पड़ता है। और निवास प्रमाण पत्र तो सभी को लगता है, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो या फिर रिजर्वेशन कैटेगरी से हो, ठीक है। फिर आ जाइए 8वें नंबर पे, यदि आप ओबीसी या ईबीसी से बिलोंग करते हैं तो वो आपको चाहिए, और वो बिहार सरकार वाला बना होना चाहिए, क्योंकि ओबीसी जो है या ईबीसी सर्टिफिकेट वो भारत सरकार वाला भी बनता है और बिहार सरकार वाला भी बनता है। तो आपको क्या बनाना है, ओबीसी बिहार सरकार वाला बनाना है, यदि आप बिहार के निवासी हैं तब। यदि आप बिहार के निवासी नहीं हैं तो फिर आपको ये ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ठीक है, आपको केवल आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए, यदि आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। बात समझ ले यहाँ पे। फिर आइए आप आगे, ठीक है। और आपको क्या लेकर के जाना है, 4 फोटोग्राफ ले जाना है, रंगीन फोटो ले जाना है, और जितना भी डॉक्यूमेंट हमने कहा अभी तक, उन सभी डॉक्यूमेंट का 2-2 कॉपी फोटो कॉपी लेकर के चले जाना है। ये सारा डॉक्यूमेंट हो गया। इसके बाद हम आपको, यहाँ तक तो नेसेसरी डॉक्यूमेंट था लेकर के जाना, इसके बाद फिर हम आपको आगे बताते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो देख कर केवल निकलिएगा मत। और आपके जितने भी दोस्त हैं या फिर आपके जितने भी फैमिली मेंबर हैं, फ्रेंड्स हैं, उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बड़े काम की ये वीडियो है। उसके बाद जैसे हमने आपको बताया था कि 12th पे भरी जाती है, लेकिन आपने यदि ग्रेजुएशन कर लिया है और पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है तो आपको वो भी सर्टिफिकेट है। ये सब ऑप्शनल है, आप लेकर के जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप लेकर के जाएं, इससे फ्यूचर में फायदे होता है, प्रमोशन में फायदा होता है, प्लस आपके ड्यूटी टाइप में फायदा होता है। जैसे आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो वाला मार्कशीट लेकर के जाएं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है ये वाला लेकर के जाएं। ये जो किए हुए लेकर के जाएंगे, नहीं किए हुए तो कोई दिक्कत नहीं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर आइए कंप्यूटर सर्टिफिकेट यदि है तो आप वो भी लेकर के जाएं। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो वो भी लेकर के जाएं, और एनसीसी किए हुए हैं तो वो भी आप लेकर के जाएं। यहाँ पे हमने कहीं भी नंबर नहीं दिया हुआ है, देख रहे हैं, ये सारा ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप लेकर के जाएंगे, आपको फायदा होगा। जैसे मान लीजिए कि आपकी जॉब हो गई और आप ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपको जो है फील्ड ड्यूटी नहीं दे करके, आपको धूप में खड़े नहीं करा करके, यदि आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट आप सटाते हैं तो आपको क्या होगा, सीधे ऑफिस में ड्यूटी दे दिया जाएगा, आप जाकर के कंप्यूटर चलाएंगे ऑफिस में बैठ करके, ठीक है, डिपार्टमेंट के ऑफिस में। तो ये सारा कुछ फायदे करता है। और यदि आप स्पोर्ट्स वाला सर्टिफिकेट देते हैं तो आपको बिहार पुलिस से स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, आपको ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी। और यदि आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट देते हैं, यदि आपके पास है तो फिर आपको वहाँ प्रमोशन में फायदे होने वाला है, इसलिए हमने ये सारा कुछ कहा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक देख लिए। तो दोस्त हम उम्मीद करते हैं कि ये सारा कुछ आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए इसको एक बार और रिपीट कर देते हैं, ताकि आपको जो है कहीं भी दिक्कत नहीं हो। पहले क्या बोला हमने, रिटर्न एग्जाम का एडमिट कार्ड जो अभी दिए हुए हैं, एग्जाम 14 मार्च और 21 मार्च का, फिर फिजिकल वाला एडमिट कार्ड जो जारी होगा वो वाला लेकर के जाएंगे, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फिर ये प्रिंट ये ऑप्शनल है। उसके बाद फिर हमने कहा आपको 10th का मार्कशीट ले जाना है और 12th का मार्कशीट लेकर के जाना है। उसके बाद हमने कहा आपको कि 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, और 12th का कम से कम जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है। एडमिट कार्ड है या नहीं ऐसे कोई मतलब नहीं है तो लेकर के जाए, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आ जाइए, हमने क्या कहा कि यदि आप छूट लिए हो, यदि आप
रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो आप जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र सभी लेकर के जाएंगे। और ओबीसी से बिलोंग करते हैं या ईबीसी से बिलोंग करते हैं तो वो सर्टिफिकेट आप लेकर के जाएंगे बिहार सरकार वाला, और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो वो लेकर के जाएंगे। जो बिलोंग करते हैं लेकर के जाएंगे, नहीं बिलोंग करते तो नहीं लेकर के जाएंगे। और जो अदर स्टेट के हैं या जनरल कैटेगरी से हैं वो केवल अपना निवास प्रमाण पत्र यानी आवासीय प्रमाण पत्र लेकर के जाएंगे, बाकी किसी इसमें से किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर आइए, हमने क्या कहा, 4 फोटोग्राफ लेकर के जाना है और सभी डॉक्यूमेंट का जो है 2 कॉपी जो है, 2 सेट्स जो है आपको फोटो कॉपी लेकर के जाना, ये सारे डॉक्यूमेंट। और इतना ये जो हमने बताया ये सारा ऑप्शनल है, यदि आपके पास है तो लेकर के जाए, नहीं है तो नहीं लेकर के जाए। ठीक है, दोबारा रिपीट कर दी हम ताकि आपसे एक भी डॉक्यूमेंट मिस नहीं हो। ठीक है, और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको फिजिकल टेस्ट के समय ही लेकर के जाना है क्योंकि उसी समय जाँच होती है। और फिर देखिए, क्या डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए अलग से समय दिया जाता है? तो दोस्त नहीं दिया जाता है। ठीक है, ये उनके मन पे है। जैसे यदि मान लीजिए यदि आप कास्ट सर्टिफिकेट यदि लेकर के जाना भूल गए, ओबीसी सर्टिफिकेट लेकर के जाना भूल गए या गलती है कुछ उसमें, इसमें आपको कोई कंसेशन नहीं किया जाएगा, कोई भी आपको वहाँ पे टाइम नहीं दिया जाएगा, वहाँ सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट है जैसे मान लीजिए मार्कशीट वगैरह ले जाना भूल गए तो उसमें होता है कि आप जाकर के 3-4 दिन के बाद फिर से जमा कर सकते हैं। ये उनके मन पे डिपेंड है जो आपका जो है डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, इसलिए एक भी डॉक्यूमेंट मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, फिर क्या जन्म प्रमाण पत्र बनाना जरूरी है? तो ये नहीं जरूरी है दोस्त, क्योंकि ये 10th में आपका लिखा हुआ होता है, 10th के मार्कशीट पे, एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ होता है सब कुछ कि आपका डेट ऑफ बर्थ कब है, ये सारा कुछ लिखा हुआ होता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। और चैनल को मैं दोस्त बार बार कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये चैनल केवल और केवल आपके लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो सारा डॉक्यूमेंट बना लीजिए अभी ही, क्योंकि डॉक्यूमेंट बनाने में जो है लगभग आपको 2 से ढाई महीने लग जाएंगे यदि आप प्रोसेस से चलेंगे तो। ठीक है, इस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।